नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड पीसीएस की उत्तराखंड स्पेशल को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आज देखते कुरिंद काल को हमने इससे पहले देखा था। तो कुरिंद काल का जो समय है वो 1000 बीसी से 300 ईस्वी तक का, ठीक है। तो कुरिंद काल का जो समय है 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, ठीक है। इसको हमने 3 भागों में बांट दिया। प्राचीन या पूर्व कुरिंद काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक, मध्यवर्ती कुरिंद काल 600 से 200 ईस्वी पूर्व तक और परवर्ती कुरिंद काल 200 से 300 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। तो जिस समय शकों का शासन चल रहा होगा उस समय उत्तराखंड का जो है, उत्तराखंड में कुरिंदों का शासक चल रहा था। और कुरिंद इसकी पुष्टि हम इस बात से कर सकते हैं कि कुमाऊं में जो सूर्य मंदिर है और सूर्य मूर्तियां जो है शकों के अधिकार की पुष्टि करती है। यहाँ पे आपने देखा होगा सूर्य मंदिर है, जैसे अल्मोड़ा में कटारमल का सूर्य मंदिर है। तो ये शकों ने बनाया था और इसलिए हम इस बात से पुष्टि कर सकते हैं कि यहाँ पे शकों का शासन रहा होगा, ठीक है। तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी कुरिंदों का शासन है। शकों ने मैदानी क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया था, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी क्या था, कुरिंदों का शासन चल रहा था, ठीक है। और मैदानी क्षेत्रों में कुरिंदों को इन्होंने भगा दिया था। शकों ने मैदानी क्षेत्रों से कुरिंदों को क्या कर दिया था, भगा दिया था, ठीक है। अब देखिए पुष्टि कैसे कर सकते हैं। कुमाऊं में सूर्य का मंदिर और वह सूर्य मूर्तियां शकों के अधिकार की पुष्टि करती है, ठीक है। कुमाऊं में जो मंदिर है हमारा अल्मोड़ा के कटारमल में, या सूर्य जो मूर्तियां हैं, तो ये शकों के अधिकार की क्या करती है, पुष्टि करती है। अल्मोड़ा स्थित कटारमल का सूर्य मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुषाणों का शासन। शकों के बाद जो है कुषाणों का शासन। उत्तराखंड में कुषाण का शासन की पुष्टि जो है वो वीरभद्र ऋषिकेश से, मोरध्वज कोटद्वार से, गोविषाण काशीपुर से, कुषाण कालीन ये क्या थे, अवशेष थे, ठीक है। कुषाण कालीन क्या थे, ये अवशेष थे, यानी कि जो वहां से अवशेष जीवाश्म जो प्राप्त हुए हैं उत्तराखंड के वीरभद्र ऋषिकेश से, मोरध्वज कोटद्वार से, गोविषाण काशीपुर से। तो ये क्या थे, प्रमुख क्या थे, अवशेष स्थल थे। यहाँ से ये हमें ये बताते हैं कि यहाँ पे क्या था, कुषाणों का भी शासन उत्तराखंड में चला था। जब कुरिंदों का शासन चल रहा था तो उस समय कुषाणों ने भी यहाँ पे क्या किया, आक्रमण किया और कुछ क्षेत्रों में इनके शासन किया, ठीक है। इतना देख लीजिए। कुषाण वंश के बाद कुषाणोत्तर काल आता है। कुषाणों के बाद का समय जो है उसको हम कुषाणोत्तर काल कहते हैं। और कुषाणों के बाद का समय कुषाणोत्तर कहलाता है। और इसमें जो है युद्धेय आए। युद्धेय जो है, यहाँ से जो ताम्र मुद्रा मिली है, ताम्र मुद्रा में जो लेख है वो कैसा है, ब्राह्मी लेख है। और इसमें ब्राह्मी लेख में युद्धेय गणस्य जय लिखा था, ठीक है। तो ब्राह्मी में युद्धेय गणस्य जय लिखा हुआ है। एक युद्धेय से यहाँ से एक ताम्र मुद्रा मिली है जिसमें ब्राह्मी भाषा में ये लिखा गया है कि युद्धेय गणस्य जय लिखा था। इसके पृष्ठ भाग में एक देवी का चित्र जिसका दाहिना भाग उठा हुआ था, दाहिना हाथ का भाग जो है उठा हुआ है। अग्रभाग में इष्ट देवता कार्तिकेय का चित्रण है यहाँ पे। और मुद्रा प्राप्ति का जो स्थल है मध्य हिमालय का पश्चिमी भाग, शिमला, कांगड़ा, जौनसार, बाबर, देहरादून जिसे आप कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं परवर्ती कुरिंद। तो दुगड़ा के पास भेड़गांव से जो है वो है परवर्ती कुरिंदों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके बाद आता है युगसैल या वार्षगण्य गोत्र, ठीक है, वार्षगण्य गोत्र। राजा सील वर्मन जो है यमुना नदी के तट पर कालसी में अश्वमेघ यज्ञ कराने का, ठीक है। तो राजा थे जो कौन थे, शील वर्मन, जिन्होंने यमुना नदी के तट पर कालसी शिलालेख के पास जो देहरादून में है अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, ठीक है, शील वर्मन राजा ने। उसके बाद है कुरिंदों का कर्तकपुर राज्य, जो थर्डवीं सदी में कुरिंदों का कर्तकपुर राज्य जो है प्रयाग प्रशस्ति से इसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसकी राजधानी कहाँ थी, कार्तिकेयपुर। और करतरपुर में उत्तराखंड के कुछ भाग
और कुछ हिमालयी क्षेत्र जैसे करतारपुर राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल व रुहेलखंड का उत्तरी भाग जो है शामिल था करतारपुर राज्य में। और समुद्रगुप्त के ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त का युद्ध किसी कुड़िंद राजा से कार्तिकेयपुर में हुआ था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त का जो सबसे बड़ा बेटा था रामगुप्त, उसका जो युद्ध है कुड़िंद राजा से कहाँ हुआ था? कार्तिकेयपुर में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है छागलेस का राजवंश जो 5वीं सदी तक था। इसके स्रोत जो है लाखामंडल शिलालेख देहरादून में है। छागलेस इस वंश का 8वां राजा था। ठीक है, छागलेस जो था इस वंश का 8वां राजा था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।